तो मैंने कहा भाई साबूदाना वड़ा बनाते हैं। फिर मैंने कहा कि साबूदाना वड़ा तो सबको बनाना आता है। फिर मैंने सोचा कि भाई वो क्या है ना, साबूदाना वड़ा बनाऊंगा, सबको दिखाऊंगा और बोलूँगा देखिए कैसा क्रिस्पी करारा वड़ा है, ऊपर से आवाज़ आ रही है, देखिए साबूदाना कैसे बढ़िया से पक गया है, और आप लोग बोलेंगे वाह भाई ये तो हमने ज़रूर बनाना है। फिर मुझे लगा यार कि जिन्होंने इतना प्यार दिया है वो इतना भरोसा तो कर लेंगे ना कि जब रणवीर बोलेगा कि चलिए बनाते हैं बढ़िया सा साबूदाना वड़ा, तो वो अपने आप वीडियो देख लेंगे। ऐसे वड़ा बना के और उसको खर खर करके दिखाने की जरूरत नहीं। चलिए बनाते हैं साबूदाना वड़ा। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और साबूदाना वड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए साबूदाना। आई हैड टू डू दिस। तो ये मम्मा का प्यार है जी। देखो मम्मा का एक्सट्रीम प्यार है ये, है ना, कि गोल्डी ने बोला है साबूदाना भिगो दो, तो गोल्डी मोहल्ले के लिए बना रहा होगा, तो मम्मा ने मोहल्ले के हिसाब से भिगो दिया है। इतना भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आधा कप साबूदाना में भी 3/4 कप साबूदाना बहुत है 4 लोगों की चाय के लिए। ठीक है, बहुत है, मतलब पार्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा प्यार ज़्यादा हो गया, लेकिन जितना साबूदाना उसका 3/4 पानी। अगर 2 कप साबूदाना है तो 1.5 कप पानी। और पहले साबूदाने को वॉश करना है। वॉश करके उसका जो माड़ होता है ना, पाउडरी माड़, उसको निकालना है। वॉश मतलब ऐसे मलना नहीं है उसको विम से, और कम से कम 8 घंटे सोक करना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो भाई इसके बाद आलू, और आलू करने कद्दूकश। देखो जी, आप चाहें ना तो आलू यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो शकरकंदी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 50-50। मेरा फेवरेट फॉर्मूला है 50-50, बिकॉज शकरकंदी की जो मिठास होती है ना, बस थोड़ा सा नींबू डालिए अपने वड़े के मिक्सचर में, क्या निकल के आती है। साबूदाना सोख होने के बाद लगभग डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप 1 कप रॉ साबूदाना ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 2 कप बॉइल्ड आलू लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 कप रॉ साबूदाना सोख होने के बाद 2 कप हो जाएगा। अभी रह गई मूंगफली। ये जो मूंगफली है ना, आई ऑलवेज टेक रोस्टेड सॉल्टेड पीनट्स। अगर रोस्टेड सॉल्टेड नहीं है तो रेगुलर मूंगफली लें, बगैर छिलके वाली। उसको हल्के तेल में, ज़्यादा तेल में नहीं वरना बाइंडिंग नहीं आएगी, हल्के तेल में उसको धीरे धीरे रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद नमक डालें, नमक डालने के बाद उसको मिक्सी में चला लें, दरदरा पाउडर कर लें। ठीक है ना जी। अगर हमाम दस्ता है ना घर में, तो हमाम दस्ते में कूट के मूंगफली डालिए, परफेक्ट टेक्सचर आएगा। अब इसमें हल्की सी खटास के लिए नींबू डाल सकते हैं। हल्की सी खटास जो है वो अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो हल्की सी खटास के लिए दही भी डाल सकते हैं। इसे बताना मत, थोड़ा सा डालूंगा। ये देखिए इतना। और अब इसको लेना है मिला। रेडी, लेट्स गो। लो, ये गया धनिया। अच्छा, अदरक जो है वो ऑप्शनल है। मैं अदकर बोलने लगा था, पंजाब में कई जगह पे अदकर बोलते हैं ना, तो अदरक जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप अदरक नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। ये बिल्कुल 1 चुटकी, देखिए इतने सारे मिक्सचर में 1 चुटकी बेकिंग सोडा। ये देखिए रेडी हो गया जी मिक्सचर। तो ये एक बोल में लिया पानी। ठीक है, हाथ लिए, हाथ गीले किए, और उसके बाद छोटे छोटे क्यूट वड़े बनाए। ठीक है ना, 2 ईशान के, 2 माता जी के, 2 पिताजी के, 2 धर्मपत्नी जी के। बाकी हम तो उनको देख के ही खुश हो जाएंगे जी। बहुत सिंपल है जी।
इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये लेना है, ठीक है, गोले को लेके ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे फ्लैट करना है। हाँ, ये टिक्की बन गई। अब छोटी उंगली लेके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे दबा देना है उसको। मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मेदू वड़े वाला उसकी शक्ल जो है ना वैसी बन जाए, तो इसके लिए नहीं तो सिर्फ पैटी बना के भी फ्राई कर सकते हैं। ये ज़बरदस्ती की शेफगिरी करने की ज़रूरत नहीं है। पता लगा आप बनाने जाएं मेदू वड़ा, ना तो ये बने ना वो, ना तो इधर के रहे ना उधर के हम, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम हो जाए, और आप कहें रणवीर आपने बताया नहीं। Here we are. Easy, simple, no rocket science. ये अभी तेल मीडियम हॉट। हाँ, और साबूदाने की फैक्ट्री में अगर आप कभी जाए ना तो इट्स अमेजिंग। मतलब कैसे एक कंप्लीटली डिफरेंट दिखने वाली चीज़ कंप्लीटली डिफरेंट दिखने लग जाती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस। ये जो साबूदाना जो है ये टैपियोका से बनता है। हम ये ट्यूबर्स जो है ना, जो कंद हैं, ये मानवता को बड़े टाइम से चला रहे हैं। चाहे वो अफ्रीका है या हिंदुस्तान है या लैटिन अमेरिका है, सबके पास ये कंद रहे। और वो कंद जो है वो आलू नहीं था। चाहे वो ज़मी कंद हो, कचालू हो, यूका हो, कसावा हो, टैरो हो या टैपियोका हो, ये कंद रूट वेजिटेबल्स एज अ सोर्स ऑफ स्टार्च बहुत समय से इस्तेमाल होता है। और हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल 1880 में होना शुरू हुआ, जब ट्रावनकोर के राजा राम वर्मा ने ये रियलाइज़ किया कि अकाल पड़ा हुआ है केरल में, और उस अकाल से पार होने के लोगों के पास चावल नहीं है। तब वो ये टैपियोका लेके आए केरला में, और उस टैपियोका के साथ फ़िश करी खाई जाने लगी। मतलब चावल की तरह उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। और आज काप्पा बोलते हैं जिसको मलयालम में, तो वो काप्पा और फ़िश करी एक क्लासिक कॉम्बिनेशन। तो अगर वो मजबूरी ना होती, वो कमी ना होती, 1880 में वो अकाल ना होता, तो एक बहुत खूबसूरत रूट वेजिटेबल शायद उस तरह से हम सेलिब्रेट ना कर रहे होते जैसे आज कर रहे हैं। वही कम में ज़्यादा वाली बात है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट हम रूट वेजिटेबल्स को उतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। एक ऐसी रूट वेजिटेबल जिसने एक पूरे राज्य को अकाल के पार करवाया 5 साल, इट शुड बी सेलिब्रेटेड, राइट। ये छोटे छोटे जो मोती हैं, साबूदाने के मोती, एक्चुअली वो मोती हैं नहीं। अगर ये ब्यूटीफुल नहीं है तो फिर क्या ब्यूटीफुल है बताइए। और बेस्ट पार्ट वो मैं जो सबको दिखा रहा हूं आजकल, ये क्रिप्सी है। क्रिप्सी करारा नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या हुआ? तलने का फायदा क्या हुआ अगर क्रिप्सी करारा नहीं हुआ? बताओ फिर। लो जी, लगा ली हमने अपने वड़े की दुकान, लेकिन वड़े को किसी चीज़ के साथ खाना पड़ेगा ना। तो कोई भी चटनी, अगर घर पे मिंट चटनी है, मिंट चटनी के साथ खा सकते हैं। लेकिन मुंबई में ना दही के साथ खाते हैं, मीठे दही के साथ। तो वही मीठे दही वाला फॉर्मूला लूंगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा। बेसिकली बड़ा मज़ेदार अकम्पनीमेंट है, यू लव इट। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। तो ये ले ली दही। अब ये दही में डाली शक्कर, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, कच्चा आम ग्रेटेड, अच्छे से मिला लिया इसको एकदम। अब प्लेटिंग में 1 वड़ा, 2 वड़ा, 3 वड़ा, 4 वड़ा, 5 वड़ा। मैं मज़ा नहीं आ रहा रणवीर, प्लेटिंग इससे बेटर कर सकता है। माना कम में ज़्यादा है, माना तो घर में है, माना बर्तन कम है, इससे बेहतर प्लेटिंग तो तू कर सकता है। ये लो जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो खाना सुंदर नहीं दिख सकता। खाने को खूबसूरत दिखाने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए।
और जुगाड़ चाहिए, है ना। और जुगाड़ में हम हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं, इसलिए कम दीजिए और देखिए हम उसको ज़्यादा कैसे बनाते हैं। और इस कम से ज़्यादा के सिलसिले में मैं जितना आपको सिखा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपसे सीख रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ के, आपकी मोहब्बत से, आपके जुगाड़ों से, आपके तरीक़ों से, क्योंकि इस चीज़ में हम नंबर 1 हैं। कम दो और ज़्यादा बनते देखो, वही हिंदुस्तान है। थैंक यू फॉर सो मच लव। रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे बेल आइकॉन भी है वो भी दबा दीजिएगा, और व्हाट्सएप पे शेयर करें अगर ये रेसिपीज़। कोई सब लोग अपनी अपनी सीक्रेट बना के रख लेते हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते यार। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।